पिछले वीडियो में अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी थे, इस पाठ का हमने अध्ययन किया। संपूर्ण पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों के प्रश्नोत्तर किए, उनकी व्याख्या समझी। कुछ गद्यांश और इस वीडियो में आपको दिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। गद्यांश 3 पहले हमने पढ़ लिए थे, क ख ग। यहाँ पर घ नंबर दिया है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? लेखक का कहना है कि जितने भी सुख हैं इस संसार में, सबसे बढ़कर सबसे बड़ा सुख घुमक्कड़ी में मिलता है। क्यों? क्योंकि संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुख चिंताहीनता है। कोई भी व्यक्ति, शायद मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो चिंताहीन होगा। इस संसार में सभी चिंताग्रस्त हैं, किसी न किसी प्रकार से चिंता में डूबे रहते हैं। क्योंकि लेखक ने ये भी शर्त रखी है कि चिंताहीन व्यक्ति ही घुमक्कड़ी का आनंद ले सकता है। और बिल्कुल सही है। यदि चिंता में डूबा होगा तो वो घूमने जा ही नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि पहले जिस काम की उसे चिंता है, पहले वो काम कर लें, वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद जाएंगे। और जो चिंताहीन है वही घुमक्कड़ी कर सकता है। अब ये नहीं है कि घुमक्कड़ी में केवल आनंद ही मिलते हों। जिस प्रकार खाने में स्वाद तो मिलता है, साथ ही साथ मिर्च का तीखापन मुंह में कड़वाहट भी भर देता है। पर वो मिर्च अगर ना हो उस भोजन में तो उस खाने का स्वाद भी नहीं आता, खाना फीका लगता है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि भोजन में मिर्च में यदि कड़वाहट ना हो तो जो तीखा खाने वाले हैं, क्या उन्हें भोजन पसंद आएगा? नहीं। तीखा खाने वालों की तुलना घुमक्कड़ व्यक्ति से की गई है। वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह से जैसे कि काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। प्रस्तुत गद्यांश या उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उत्तर इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध से अवतरित है या उद्धृत है। इसके लेखक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक या यात्रा साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझा दी है। लेखक ने संसार का सबसे बड़ा सुख किसे बताया है? घुमक्कड़ी के लिए क्या आवश्यक है? लेखक ने संसार का सबसे बड़ा सुख घुमक्कड़ी को बताया है। घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। घुमक्कड़ी में होने वाले कष्ट किस प्रकार के होते हैं? घुमक्कड़ी में होने वाले कष्ट उसी प्रकार होते हैं जैसे कि भोजन में मिर्च। लेखक ने घुमक्कड़ी और चिंताहीनता का परस्पर क्या संबंध बताया है? लेखक ने घुमक्कड़ी और चिंताहीनता का परस्पर ये संबंध बताया है कि चिंताहीन व्यक्ति ही घुमक्कड़ी कर सकता है और चिंताहीनता संसार का सर्वोत्तम सुख है। इसके आगे कुछ गद्यांश आपको और दे रही हूँ, उनके उत्तर भी दिए गए हैं, उन्हें आप लिखिएगा और याद करिएगा, समझिएगा। ये गद्यांश पिछले वाले में हमने पढ़ा था, किंतु यहाँ प्रश्न थोड़े से अलग दिए गए हैं। बार बार मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि प्रश्न कोई भी हो सकता है। गद्यांश आपकी पुस्तक में पूरे पाठ में से कोई भी गद्यांश दिया जा सकता है और उस गद्यांश में कई प्रकार से प्रश्न दिया जा सकता है। आपको हर प्रकार से उत्तर आना चाहिए। कूप मंडूकता तेरा सत्यानाश हो। हम इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश देना शुरू किया कि समुंदर के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा वैर है। उसे छूने मात्र से वह नमक की पुतली की भांति गल जाएगा। यहाँ लेखक ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो ये मानते हैं, जिन्होंने धर्म की सीमाएं बना रखी हैं, धर्म के नाम पर जो खोखले रीति रिवाज बना रखे हैं,
उन पर लेखक ने व्यंग किया है। कहा है कि ऐसे लोगों के कारण हमारा देश पीछे रह गया, उन्नति नहीं कर पाए, हम जहां आज होना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो लेखक ने यहाँ जो रेखांकित अंश है हमें वो समझना है। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्के खाते रहे। जो भी ऐरा गैरा आया वो लात लगाकर चला गया, 4 लात लगाते गए। इसका तात्पर्य क्या है कि लेखक कहता है कि हमारे देश में ऐसा माना जाता था कि समुद्र यात्रा करना पाप है, जैसे समुद्र के जल और हिंदू धर्म में कोई वैर रहा हो। उन्होंने विदेशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार करने के बजाय इसी देश में सीमित रखने का, इसीलिए कूप मंडूक कहा गया, कुएं के मेंढक की तरह, कि उसी जैसे कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक ये सोचता है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है, केवल बाहर नहीं जाना चाहता, वैसे ही हमारे देश के जो बुद्धू थे, जो स्वयं को विद्वान कहते थे, उन्होंने बाहर जाकर, देश के बाहर जाकर अपने धर्म का प्रचार, अपनी देश की सीमाओं का विस्तार करने के बजाय खोखले रीति रिवाजों को पकड़कर बैठे रहे। यही कारण था कि जिस देश और समाज में घुमक्कड़ी के धर्म को अपनाया, लेखक कहता है कि जिसने घुमक्कड़ी के धर्म को अपनाया वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों का भागी हुआ। उसे जो मानव जीवन का उद्देश्य होता है, ये 4 फलों का भागीदार जो बन जाता है, उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, वह इस मानव जन्म को सार्थक कर जाता है। तो लेखक कहता है जिसने घुमक्कड़ी को अपनाया उसे भी ये चारों फल मिले, और जिसने इस घुमक्कड़ी धर्म को भुला दिया, भूल जाने के कारण ही उसका ही परिणाम था, इस धर्म को भूलने के कारण ही हम हजारों वर्षों से हानि उठाते आ रहे हैं। साधारण से साधारण विदेशी आक्रमणकारियों ने आकर इस देश को कुचला, अपमानित किया, पूरे 700 वर्षों तक हम पर राज किया और इस देश की लूटपाट करके ये दुर्दशा कर डाली। देश के इसमें प्रश्न दिए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। देश के उपदेशकों ने किनमें बड़ा बैर बताया। घुमक्कड़ धर्म किस लिए आवश्यक है। घुमक्कड़ धर्म को अपनाने वाले और उसे दुराने वाले के बारे में लेखक ने क्या कहा। दुराने वाले मतलब उसे ना मानने वाले, दुत्कारने वाले। उत्तर दिए हैं। पहला संदर्भ है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या हमने पढ़ ली थी अभी। एक पंक्ति की केवल व्याख्या करनी है। जिसने घुमक्कड़ धर्म को त्यागा वह पतन के गर्त में गिरता गया। सीमित दायरे में संकुचित हो जाने के कारण भारतीयों का विकास न केवल रुक गया बल्कि विश्व की तुलना में पिछड़ गया। जब हम रुक जाएंगे तो पिछड़ तो जाएंगे ही, बाकी देश आगे भागते गए। भ्रमण में जो साहस का गुण विकसित होता है उसका उनमें नितांत अभाव हो गया और यही दोष पराधीनता का कारण सिद्ध हुआ, क्योंकि साहस नहीं रहा। जो आया हम डर कर बैठ गए, उसके सामने हमने हार मान ली। किसने जो देश के उपदेशक थे किसमें वैर बताया। समंदर के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा वैर बताया। समाज के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है। घुमक्कड़ धर्म आवश्यक है। लेखक ने बताया है कि घुमक्कड़ धर्म को अपनाने और दुराने दोनों के लिए पूछा गया था। अपनाने वाला चारों फलों का भागी हो जाता है और उसे दुराने वाले को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता। अगला गद्यांश देखते हैं। यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी। समाज अगुओं ने चाहे कितना ही कूप मंडूक बनाना चाहा, लेकिन इस देश में ऐसे माई के लाल जब तक पैदा होते रहे जिन्होंने कर्म पथ की ओर संकेत किया। हमारे इतिहास में गुरु नानक का समय दूर नहीं है, लेकिन अपने समय के वे महान घुमक्कड़ थे। उन्होंने भारत भ्रमण को ही पर्याप्त नहीं समझा, ईरान और अरब तक धावा मारा। घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धिदायिनी नहीं है और निर्भीक तो वह 1 नंबर का बना देती है। अब इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर दिए हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देश के महान लोगों ने माई के लाल जिन्हें कहा गया किस ओर संकेत किया। लेखक ने किसे अपने समय के महान घुमक्कड़ बताया है। लेखक ने घुमक्कड़ी की उपमा किससे दी है। उत्तर पहला वही संदर्भ होगा। दूसरा, निश्चित ही घुमक्कड़ी
योग साधना से कम फलदायी नहीं है। जो योग साधना करने में फल मिलता है, ध्यान करने से, योग करने से, उसी प्रकार घुमक्कड़ी से भी वही फल मिलता है। जिस प्रकार योग साधना से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की सिद्धियां, अलौकिक या लोकोत्तर, लोकोत्तर का अर्थ है इस संसार से हटकर क्षमता या शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार पर्यटन से भी। पुनः लेखक का कहना है कि पर्यटन प्रियता व्यक्ति को सिद्धियां दे या ना दे, लेकिन वह व्यक्ति को निडर निश्चित बना देती है। देश के महान लोगों ने कर्म पथ की ओर संकेत किया है। लेखक ने गुरु नानक को अपने समय के महान घुमक्कड़ बताया है। 5वां उत्तर है, लेखक ने घुमक्कड़ी की उपमा किसी बड़े योग से दी है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। तो ये गद्यांश अभी हमने पढ़ा है। इससे पहले प्रश्न थोड़े से अलग हैं। सुख का सबसे स्पष्ट रूप क्या है? प्रश्न उसमें अलग थे, उस गद्यांश में, इसमें अलग है। लेखक ने घुमक्कड़ी से मिलने वाले कष्टों को किसके समान बताया है? आप क्या करेंगे, संकेत एक ही बार डालेंगे। जो गद्यांश एक ही गद्यांश के जिसमें अलग अलग प्रश्न हैं, तो एक बार संकेत डालकर सारे प्रश्नों को उसके नीचे लिख लेंगे। घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को किस तरह और बढ़ा देते हैं? उत्तर देख लेते हैं। राहुल जी कहते हैं कि निश्चिंत होकर घूमने में जो सुख मिलता है वह अन्य किसी कार्य में नहीं मिल सकता। चिंता से मुक्त व्यक्ति ही घुमक्कड़ी कर सकते हैं, और चिंताहीनता सबसे बड़ा सुख है। बार बार बताया गया कि चिंताहीनता व्यक्ति के लिए संसार में सबसे बड़ा सुख है। सुख का स्पष्ट रूप क्या है? चिंताहीनता। वही व्यक्ति सुखी है जो चिंताहीन है। लेखक ने घुमक्कड़ी में मिलने वाले कष्टों को किसके समान? भोजन में मिर्च के समान। घुमक्कड़ी में कभी कभी कड़वे अनुभव उसके रस को उसी प्रकार बढ़ा देते हैं जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। जैसे कोई चित्र बनाइए, काले पृष्ठभूमि को इंग्लिश में बैकग्राउंड बोलते हैं, और उसमें कोई भी चित्र आप बनाएंगे तो उभर कर आएगा वो। अगला है, यदि माता पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वह भी प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण हैं। लेखक कहता है कि अगर घूमने में, यात्रा में माता पिता आपके मार्ग में बाधा डालते हैं किसी प्रकार के, चाहे वो अपने कर्तव्यों को बताकर, जिस प्रकार से भी, चाहे वो आपके मार्ग को रोकना चाहें, तो आपको उनकी बात भी नहीं सुननी चाहिए। उसी प्रकार से उनकी बात को त्याग देना चाहिए जैसे प्रहलाद ने अपनी तपस्या में बाधक अपने पिता को त्याग दिया था। अब यहाँ पर अगर व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँ तो ये नहीं कह सकते कि आप माता पिता की बात ना सुने। ये लेखक ने घुमक्कड़ी के लिए और उन लोगों के लिए जो साहित्य लिखते हैं, विशेषकर जो विज्ञान में कोई खोज करते हैं, तो लेखक ने इसलिए ये कहा, एक जगह पर रुककर, एक स्थान पर ठहर कर कार्य अगर करने में बाधा, अगर कोई साहित्य लिखते हैं, किसी स्थान से जुड़ी हुई बातें लिखते हैं, तो वहाँ जाकर जानकारी करके लिखने में अधिक अच्छा है, इसलिए कहा है। हितु बांधव बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए वे दीवान हैं। यदि हितु बांधव, रिश्तेदार, घर परिवार के लोग, रिश्तेदार, मित्र, संबंधी जो भी इस मार्ग में बाधा उपस्थित करें, तो मान लेना चाहिए कि वे दीवांध हैं। दीवांध दिन में अंधा, जिसे दिन में भी ना दिखाई दे, आंखें होते हुए भी। और यदि धर्माचार्य, धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो धर्म का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, धर्मगुरु हैं, वो विभिन्न तर्क देकर, उल्टा सीधा तर्क देके आपको समझाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ये ढोंगी हैं, और इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं, यदि राज्य सरकारें और राज्य के नेता किसी भी प्रकार से कानूनी रूप से रोकने का प्रयास करते हैं, तो आप ये सोचिए
कि महानदी का वेग कभी किसी चट्टान से नहीं रुकता है। बड़े बड़े पर्वतों को भी पार करती हुई महानदी आगे बढ़ जाती है। तो घुमक्कड़ भी उस महानदी के समान है, उसे रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आँख में धूल झोंक कर पार कर लिया। कभी कभी तो राज्य की सीमाओं पर या देश की सीमाओं पर, लेखक ने स्वयं अपना अनुभव बताया कि उन्होंने एक बार तिब्बत, नेपाल तिब्बत सीमा पर जो सीमा के पहरेदार थे उन्हें धोखा देकर तिब्बत में प्रवेश किया था। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहले ही बता चुके हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण किन्हें समझना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने लोगों को क्या सुझाव दिया। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है। उत्तर ये दिए हैं। लेखक का कहना है कि यदि घुमक्कड़ी में स्वयं आपके माता पिता द्वारा विरोध उपस्थित किया जा रहा है तो आपको इन्हें हिरण्यकश्यप का वर्तमान युग में अवतार समझना चाहिए और उनके कथनों की उसी प्रकार अवहेलना करनी चाहिए जिस प्रकार प्रहलाद ने की थी। आपके भाई बंधु तथा कथित हितचिंतक, तथा कथित का अर्थ है जो कहलाते हैं, सिर्फ हैं नहीं, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का विरोध करते हों तो उनकी बातों पर उसी प्रकार से ध्यान नहीं देना चाहिए जिस प्रकार दीवांध जिसे दिन के प्रकाश में दिखाई ना पड़ता हो, अर्थात लक्षणों से मूर्ख व्यक्ति की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक उसी प्रकार ध्यान नहीं देना चाहिए। घुमक्कड़ी व्रत ग्रहण करने का विरोध करने वाले माता पिता को प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण समझना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने घुमक्कड़ी को सर्वाधिक महत्व देते हुए लोगों को सभी प्रकार के विरोधियों की अवहेलना का सुझाव दिया है। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। तो ये पाठ यहाँ से पूरा होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम अगला पाठ आरंभ करेंगे। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी गद्यांश दिए गए हैं इन्हें भली प्रकार से समझकर उत्तर लिखने की कोशिश करिए और जितने भी शब्द आए हैं जो महत्वपूर्ण शब्द हों उनसे जुड़े हुए, जिस किसी शब्द में अगर संधि हो रही है तो उसका संधि विच्छेद करिए। मुहावरे आ रहे हैं तो उनका अर्थ समझिए। अनेकार्थी शब्द कोई आ रहा है तो उसे पर्यायवाची शब्द किसी शब्द का क्या हो सकता है ये समझिए। इस प्रकार से स्वयं भी अभ्यास करिए क्योंकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद।